यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं यानी वासुदेव कृष्ण जन्म लेता हूं। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। आज से करीबन हजारों साल पहले ही आज के युग में जीने का सही तरीका माधव यानी श्री कृष्ण अपने जीवन से सभी को सिखा चुके हैं। फिर भी हम अपनी जिंदगी को स्ट्रगल, पेन, नफरत और अधर्म से भरकर जीते जा रहे हैं। बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं विकास शर्मा आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कैरियर कोच बताने वाला हूं वासुदेव कृष्ण के स्ट्रगल और पेनफुल लाइफ फैक्ट के बारे में, जो उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे शायद किसी ने नहीं देखा। यह वीडियो आपको दोबारा से जीने का मौका दे देगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ छूट रहा है शायद आपसे। भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार हु इज परफेक्ट इन एवरी सेंस, जिनकी 16 कलाएं इन्हें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बनाती हैं। इसका मतलब ये जो भी करते हैं वो परफेक्ट और बेस्टेस्ट ही होगा। शायद इसीलिए हर माँ अपने बच्चे में कान्हा को देखती है, हर प्रेमिका अपने प्रेमी में कृष्ण को ढूंढती है, तो वहीं सुदामा कृष्ण जैसा ही मित्र चाहता है और हर स्टूडेंट अपने टीचर, मेंटर, गुरु में माधव को ही खोजता है। इन्होंने जब युद्ध किया तो इनसे बड़ा योद्धा कोई और नहीं था। इन्होंने जब बंसी बजाई तो इनसे बड़ा म्यूजिशियन कोई नहीं था। और इन्होंने जब ज्ञान दिया तो उससे बड़ा ग्रंथ शायद कोई और नहीं बना। श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अंदर दम है आपकी हर जटिल से जटिल परेशानियों का निदान करने का, चाहे फिर वो कोई भी हो। यकीन मानिए, कोई भी परेशानी। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनको कुछ लोग चोर, छलिया, प्रपंची, लंपट कह के क्यों पुकारते हैं? क्यों बार बार इनकी 16,108 रानियों पर प्रश्न उठता है? इन सभी बातों को मेरे साथ समझने के लिए इनके स्ट्रगल को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ और जन्म लेते ही खुद के माँ बाप छूट गए। जहां जन्म लेने से पहले परिवारों में खुशियों का माहौल होता है, तो वहीं खुद के मामा ही उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा रहे थे। लेकिन आपका जन्म तो एक अच्छे से हॉस्पिटल में हुआ था और आपके होने के बाद तो शायद काफी लोगों के बीच में मिठाइयां तक बांटी गईं, लेकिन फिर भी आप अपने जन्म से खुश नहीं होते हो। पॉइंट नंबर 2, जब आप छोटे थे तो आपको इतनी सिक्योरिटी में रखा गया ताकि आपको एक मच्छर तक ना काट पाए। लेकिन कृष्ण को लगातार बचपन से ही लाइफ थ्रेटनिंग अटैक उनके कंस मामा के थ्रू करवाए जा रहे थे, जो कि उनके परिवार को हर मिनट फियर से जकड़े हुए था। पॉइंट नंबर 3, यशोदा माँ अपने कन्हैया से इतना प्यार करती थी कि उन्हें कभी लगता ही नहीं था कि उनमें कोई कमी भी हो सकती है। लेकिन कृष्ण इस बात को जानते थे कि उनका कलर बाकियों की बच्चों की तरह फेयर नहीं है, वो थोड़े काले और नीले रंग के थे। इसीलिए उन्होंने अपने मन और विचारों की शक्ति इतनी ज्यादा खूबसूरत बनाई कि शायद सारी दुनिया को सबसे सुंदर वो ही लगने लग गए। लेकिन कुछ लोग अपने कलर और लुक्स को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि कई बार वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अरे ये सब तो ढल जाना ही है एक दिन। अपने विचारों को इतना खूबसूरत बना लो, लोग आपके कायल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, जिस राधा रानी को कृष्ण ने बचपन से चाहा, ना उनके अलावा कुछ देखा ना ही सुना, जिनके प्रेम की महक गोकुल, मथुरा, वृंदावन के कण कण में है, लेकिन अपने गोल और धर्म की पुनः स्थापना के लिए कृष्ण को उन्हें भी छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मैं आज के यूथ को देखता हूं तो इसके डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और कई बार डेथ का कारण भी
ब्रोकन लव रिलेशनशिप ही है। पॉइंट नंबर 5, आज तक कितने अटैक हुए हैं आप पर? 1, 2, 3 या शायद एक बार भी नहीं। श्री कृष्ण की नगरी पर 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरी 18 बार अटैक जरासंध के थ्रू करवाए गए। हालांकि वो जीता एक बार भी नहीं, लेकिन जान माल का नुकसान देखते हुए श्री कृष्ण को अपनी ही जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा। अपने परिवार, दोस्त, यारों और उनसे जुड़ी यादों को छोड़ने का दुख उनके लिए छोटा नहीं था। अपनी जिंदगी को फिर से जीरो से शुरू किया और द्वारिका नगरी बनाई। लेकिन कुछ लोग अपनी छोटी सी जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन में जब फेल हो जाते हैं तो उसमें पूरी तरह टूट कर बिखर जाते हैं। क्या हमें नहीं सीखना चाहिए श्री कृष्ण से वापस से संभलने का तरीका? पॉइंट नंबर 6, धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत का भयंकर युद्ध लड़ जा रहा था, जिसमें लाखों करोड़ों इंसानों के साथ साथ हाथी और घोड़े भी मारे जा रहे थे। उस 18 दिन के खूनी युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इतनी सारी मौतों का दर्द श्री कृष्ण के अलावा शायद ही कोई और महसूस कर सकता है, क्योंकि बाकियों को तो सिर्फ अपने अपने लोगों के मरने का गम था, लेकिन श्री कृष्ण को वहां मरने वाले हर इंसान और जानवरों का दर्द था। माना जाता है इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान की ही मृत्यु से पूरी तरह से विचलित हो गए। वो थी अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु जन्म के बाद से ननिहाल में ही रह रहे थे, तो वहीं उनकी शिक्षा और ट्रेनिंग मामा कृष्ण और बलराम से हो रही थी। इसलिए श्री कृष्ण का लगाव अभिमन्यु से इतना गहरा था कि जब अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में घेर कर मारा जा रहा था तो खून श्री कृष्ण के शरीर से निकल रहे थे। चोटें अभिमन्यु को लग रही थी, मगर उसका असहनीय दर्द वो अपने शरीर पर महसूस कर रहे थे। लेकिन महाभारत का युद्ध एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि गोल धर्म स्थापना थी। लेकिन क्या आप अपने गोल के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि रास्ते में आने वाली कोई भी परेशानी आपको अपने गोल से दूर ना कर सके? पॉइंट नंबर 7, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आप कोई भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले यह सोचते हैं कि लोगों का रिएक्शन आपके काम के प्रति क्या होगा। लेकिन कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी करने से पहले सिर्फ एक ही बात सोची थी कि धर्म क्या कहता है। नरकासुर को मारने के बाद उसके पास बंदी बनी 16,100 कन्याओं को सबसे पहले उन्होंने छुड़ाया। लेकिन काफी सालों से बंदी बने होने से उन कन्याओं को यह बात पता थी कि शायद समाज उन्हें अपवित्र समझेगा और शायद उन्हें कभी नहीं अपनाया जाएगा। इसलिए हर एक कन्या से शादी करके उन्हें समाज में एक समान रहने का दर्जा दिया और खुद जीवन भर उपहास सहते रहे। पॉइंट नंबर 8, स्वयं भगवान होकर भी इन्होंने नॉर्मल इंसानों की तरह सुख दुख को सहा और एंड में रानी गांधारी के दिए श्राप, जिसमें यदुवंशियों का नाश और द्वारिका का डूब जाना था, वो भी सहा और शरीर त्याग निजधाम चल दिए। लेकिन जैसे ही हमारे पास थोड़ा पावर या पैसा आता है, उसका शो ऑफ करना या उसका मिसयूज करना हम शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी समझ जाइए और इस वीडियो को जितने लोगों तक हो सकता है शेयर करते चलिए। और अब तक मुझे सुनते रहने के लिए और अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।